आप सबको एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना सभा में स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और आज के प्रार्थना सभा को आशीष करें। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज की प्रार्थना सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु होने दे कि हम एक मन होकर, एकजुट होकर प्रभु हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करने पाए। परमेश्वर, हर एक दुख को भूल कर प्रभु हम आपके चरणों में आने पाए और आपकी स्तुति आराधना करने पाए, आपकी महिमा होने पाए। परमेश्वर प्रभु, आज के वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आज के वचन से प्रभु आप हमसे बात करिए। परमेश्वर, आज के वचन लेके आने वाले दास को प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आशीष करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक वचन प्रभु परमेश्वर आपके बच्चों के हृदयों को प्रभु आप छूइए। परमेश्वर प्रभु, वचन द्वारा परमेश्वर दिलों में बदलावट आने पाए, मनों में बदलावट आने पाए। परमेश्वर, जीवन बदलने पाए। परमेश्वर परमेश्वर, हर एक जन से प्रभु बात कीजिए। परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा से प्रभु आप आपके जन को भरिए। परमेश्वर, आज के वचन को हम यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस सभा को जो कोई भी परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर प्रभु, हमारे साथ परमेश्वर स्तुति आराधना कर रहे हैं। प्रभु, हर एक दिल को प्रभु आप छूइए, हर एक जीवन को प्रभु आप आशीष कीजिए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। Good morning, church. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको फिर से और एक बार जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो इस संडे के लिए, इस रविवार के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें और एक बार एक मौका दिया इसकी उपस्थिति में आ सके, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति कर सके। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खाली करें इस प्रभु के सम्मुख लेके आने के लिए, ताकि परमेश्वर हमें उस आशीषों से भरे, उस महिमा से हम भरे जाए, इस प्रभु की महिमा से। आइए हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख लेके आए, पवित्र करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर आज मैं खाली हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर के मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर हमारे जीवन में सारे कार्य को संभव करता है। तो अपने आप को प्रभु के सामने लेके आए और प्रभु से कहें, परमेश्वर मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर, इसलिए मैं खाली करके अपने आप को लेके आता हूँ परमेश्वर, ताकि तेरी आत्मा मेरे अंदर भर जाए। परमेश्वर हालेलुया, वही तो आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, खाली हूँ भर दे
Praise the Lord। सच में अगर हमारे जीवन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उनका जीवन, उनके बिना हमारे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। इसलिए प्रभु अगर नहीं होता तो शायद हमारा जीवन ऐसे ही पाप में मर जाता और हम लोगों का जीवन का उद्धार नहीं होता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो और यीशु का धन्यवाद हो जिसने इस संसार में आके और क्रूस पे अपनी जान दी, अपने जीवन को दिया, अपने रक्त को बहाया ताकि हमारा जीवन का उद्धार हो सके। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, अपने आप को प्रभु के सम्मुख एक बलिदान के रूप में लेके आए और स्तुति रूपी बलिदान को प्रभु को चढ़ाएं। हालेलुया। और प्रभु को महिमा करें ताकि परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। स्तुति गाएंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की स्तुति कर रहे थे जहाँ पे हम प्रभु की महिमा कर रहे थे गाने को गाकर, जहाँ पे प्रभु के गाना हम गा रहे थे, जहाँ पे कहता है कि यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। जब कभी हम प्रभु के पास आते हैं और कोई भी आता है परमेश्वर उसे
है, उसे आजादी देता है उसके पापों के बंधन से, उसके पापों के जकड़ से उसे आजादी देता है। हालेलुया। ना केवल परमेश्वर इतना करता है, परमेश्वर आजादी देके उसके जीवन को आशीष से भर देता है। हम जितने भी मसीह लोग हैं, जब हमने मसीह को अपनाया था और आज की जिंदगी हम देखे तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में ना केवल हमें पाप से आजाद किया है, बल्कि हमें आशीष से भर दिया है। और परमेश्वर कहता है कि वो साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और प्रभु कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा अभी तक। इसलिए प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। आइए हम अपने आप को बंद करें इस समय। जो परमेश्वर आने वाला है, हालेलुया, उस परमेश्वर की स्तुति करें। जो परमेश्वर आने वाला है और परमेश्वर का वायदे के अनुसार वो हमको लेके जाने वाला है। हालेलुया। इस प्रभु की महिमा करें, ताकि जब वो परमेश्वर आए कि हम उस योग्यता को प्राप्त करें कि हम उसके साथ वापस उसी के साथ हम जा सकें। हालेलुया। आइए हम स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उस प्रभु को महिमा दे, आदर दें। हालेलुया। थैंक यू। आराधना
तेरी स्तुति हो तेरे हमारे जीवन से परमेश्वर। तो हमें ऐसा बना परमेश्वर, तो हमारे जीवन को ऐसा बना परमेश्वर कि प्रभु हमारे जीवन की तरफ तेरी स्तुति होती रहे परमेश्वर। तेरे जीवन में हमारे जीवन की तरफ तेरे वो योग्यता को हम प्राप्त कर सके परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर। जो योग्यता तो ढूंढता है परमेश्वर, जो योग्यता तो ढूंढने वाला है परमेश्वर, जब तू आएगा परमेश्वर तेरे लोगों को लेने के लिए परमेश्वर यीशु, और परमेश्वर प्रार्थना करते हुए तेरे महिमा को हम देखेंगे परमेश्वर, तेरे आने वाले उस महिमा को देखेंगे परमेश्वर बादलों में परमेश्वर। हमें मदद कर परमेश्वर, हमारे आंखों को खोल देना परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा को देख के परमेश्वर और तेरी स्तुति करेंगे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। इस समय में परमेश्वर, इस कठिन समय में परमेश्वर, हमें प्रभु इस कठिन समय में हो के प्रभु और प्रभु गुजरने में मदद कर प्रभु, और आत्मा की ताकत परमेश्वर और विश्वास की ताकत परमेश्वर हमारे जीवन में हो परमेश्वर। हालेलुया, हम अपने विश्वास को ना पाए परमेश्वर, बल्कि तेरी आराधना तेरी स्तुति करते रहे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तेरे आपकी उपस्थिति दी इसलिए धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज में तो हमसे बात कर परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा बात कर परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा तू बात कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करते जाए परमेश्वर, और तेरे राह पे हमारे जीवन को जीते जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और यीशु के नाम में को मांगते हैं पिता, सुनो करना। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, जमीन और आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी आपका कि प्रभु आपने हमें बचा के अपनी पनाह में रखा खुदावन, और हर एक खतरे ख्वाबों से बचाए, शैतान की शक्तियों से, परेशानी दुख मुसीबतों से बचा के अपनी पनाह में रखा खुदावन। हमारे ऊपर कोई भी दुख परेशानी नहीं आने पाई प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। आपने हमारी हिफाजत की प्यारे प्रभु जी, और सबके साथ हुआ मेरे खुदावन। ये प्रभु जी विनती प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस महामारी में प्रभु जी अपना योगदान दे रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उनको भी तू खुदावन आशीष और बरकत दे प्रभु जी। जैसे डॉक्टर हैं मेरे खुदावन, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी और जितने भी लोग हैं प्रभु जी इस महामारी में खुदावन जो अपने अपने ड्यूटियों पे तैनात हैं प्रभु जी, उनके साथ उनकी हिफाजत कर, उनकी रक्षा कर खुदावन। इस बीमारी से उनको भी तू बचा के अपने पनाह में रख दे, ताकि वो मरीजों के लिए प्रभु जी अच्छे से अच्छा उपचार करके खुदावन अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सके मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन जितने लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, सबके साथ हो तो खुदावन सबके ऊपर अपना अनुग्रह बख्श पिता परमेश्वर, ताकि वो जल्दी से ठीक होकर तेरे नाम का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करें मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन दया कर सब पर खुदावन रहम कर प्रभु जी। खुदावन प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु जी आपसे खुदावन चाइना के लिए प्रभु जी, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए प्रभु जी, जो दोनों देशों में प्रभु जी लड़ाई के लिए ठनी हुई है मेरे पिता परमेश्वर, दोनों देशों में प्रभु जी शांति बहाल करना मेरे पिता परमेश्वर, कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरीके का ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा अनुग्रह हर एक को ऊपर बना रहे मेरे पिता परमेश्वर, दया कर तू खुदावन बॉर्डर पर मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे मेरे खुदावन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो लोग विश्वास से भटक गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन उनके लिए विनती करता हूँ आपसे पिता परमेश्वर, खुदावन उनको विश्वास में वापस लाइए मेरे पिता परमेश्वर। जिनके विश्वास कमजोर हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन जो शैतान की गिरफ्त में आ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन उनके विश्वास को मजबूत कीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु जी परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन के साथ होते हैं प्रभु जी, मसीह कलीसियाओं के साथ हो, मसीह लोगों के साथ हो, विश्वासियों के साथ हो खुदावन, ये जो तेरे विनती करता हूँ आपसे पिता परमेश्वर, खुदावन उनको विश्वास में वापस लाइए मेरे पिता परमेश्वर। जिनके विश्वास कमजोर हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन
जो शैतान के गिफ्ट में आ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन उनके विश्वास को मजबूत कीजिए मेरे पिता, क्योंकि प्रभु जी परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन के साथ और प्रभु जी मसीह कलीसियाओं के साथ और मसीह लोगों के साथ और विश्वासियों के साथ जो तेरे भय को मानते हैं प्रभु जी, तो सब लगे हुए हैं प्रभु जी, तेरे नाम में बने हुए हैं खुदा, उनके भी साथ पूरे देश के साथ खुदा, पूरे विश्व के साथ सबकी सहायता मदद कर खुदा, हमारे चर्च में हमारी कलीसिया में हर एक जन के साथ हो पिता परमेश्वर। किसी को भी किसी चीज की कोई कमी घटी ना होने पाए मेरे खुदावन, सब पर अपना अनुग्रह बरसाए खुदावन, दया कीजिए सब पर खुदावन, प्रभु जी तेरा प्यार सब पर बना रहे मेरे खुदावन। खुदावन इस समय सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी, सच्चे मन से आपको पुकारते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना विनती को सुन और ग्रहण कीजिए। मैं सब कुछ मांगता हूँ अपने निजात के अंदर प्रभु यीशु नासरी के नाम में होगा, दया से सुना स्वीकार कीजिए, आमीन। जो
आप सभी को जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। ऐसे के माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की प्रेम के बारे में आपको बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देने पाए। जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम प्रचार करते हैं और आप आराधना करते हैं, वो महान परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वोच्चम परमेश्वर है। उसकी प्रेम अनोखा है। वो हमसे इतना प्रेम करता है जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकता है। वो हमारे पापों से, हमें अपने पापों से, श्रापों से, रोगों से, शैतान के सारे बंधन से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्रेम करता है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके नाम को अंगीकार करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है। हालेलुया। आप कितना भी शैतान के बंधन में हो, कितना भी निराशा में हो, कितना भी डर में, आर्थिक समस्या में, शारीरिक परेशानी में, किसी भी समस्या में आप क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से यीशु मसीह हमें आजाद करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। बिगड़ा हुआ हमारा जीवन सही हो जाता है। जितना भी खराब हो गया हो, कोई आशा नहीं, कोई चांस नहीं, आपको लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन यह सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सबसे महान है लेकिन बहुत प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसका नाम लेंगे, हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। यह पवित्र शास्त्र बाइबल, इस बाइबल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। परमेश्वर के बारे में समझने के लिए, सृष्टि के बारे में समझने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं के बारे में समझने के लिए, उसकी प्रेम को समझने के लिए यह बाइबल को पढ़ने से हमको समझ में आता है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, सब कुछ को, जो भी हमको दिखता है, जो भी हमको नहीं दिख रहा है, सब कुछ को उस परमेश्वर ने बनाया। इंसान को बनाया, इंसान के लिए सब कुछ बनाया। परमेश्वर के सृष्टि का सबसे उत्तम सृष्टि इंसान था और परमेश्वर का प्रेम इंसान के लिए बहुत बड़ा था। लेकिन मनुष्य जब पाप किया, परमेश्वर की रास्ता को छोड़ दिया, शैतान की रास्ता को पसंद किया, परमेश्वर की योजना से जो बाहर चले गया, अपने अपने रास्ता में, अपने अपने तरीक़ा से वो बिगड़ते गया, परमेश्वर से दूर होते गया। वहां पे बाइबल हमें सिखाता है यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले वो परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य बनकर हम सबके पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हम सब की श्रापों से हमें छुड़ाने के लिए, नरक से हमें बचाने के लिए, उद्धारकर्ता बनकर हमारी पापों की खातिर जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया है। जैसे मैंने किया हुआ मेरा गुनाहों को, मेरा जन्म पाप, मेरा कर्म पाप, सारे पापों की लेखा अगर प्रभु मेरे से मांगेगा, उसकी सजा अगर प्रभु मुझे देगा तो मैं बचेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर न्यायी है, वो न्यायी परमेश्वर है। अगर मेरे ऊपर मेरे पाप का न्याय करेगा तो मैं बचेगा नहीं। लेकिन बाइबल कहते हैं परमेश्वर न्यायी है, वो पाप की सजा जरूर देगा क्योंकि वो न्यायी है। लेकिन बाइबल ये भी कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। हालेलुया। और मैंने किया हुआ मेरी सजाओं को, मेरे गुनाहों की सजा मुझे देना है क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। लेकिन परमेश्वर प्रेम होने की वजह से मुझे सजा देना नहीं चाहता है, मुझे माफ करना चाहता है, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है। ये समस्या को 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बनकर दुनिया में आया और मेरा और आपकी सारे पाप की सजा अपने ऊपर लिया। उसने कोई पाप नहीं किया, वो पाप में जन्म नहीं लिया था, पुरुष के सहारा से नहीं जन्म लिया था, और कोई भी पाप नहीं किया। उस जमाने के हर एक लोगों ने उसकी एक भी पाप को ढूंढने के लिए कोशिश किया, एक भी पाप यीशु ने नहीं किया था। यीशु मसीह पवित्र जिंदगी बिताया। वो धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला प्रभु है, वो क्षमा करने वाला प्रभु है। यीशु ने बोला, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा, मैं आपको शांति दूंगा।
हालेलुया। ओ गरीबों के पास किया, अमीरों के पास किया, बीमारों के पास किया, शैतान के बंधन में पड़े हुए लोगों के पास किया, जितने ने उसके पास आ गया, किसी को भी उसने ऐसा जैसे आया वैसा नहीं छोड़ा। हर एक बीमार को चंगा किया, गरीबों का जीवन बदल दिया, भिखारियों के जीवन को बदल दिया, हर प्रकार के लोगों से प्रेम किया, पापियों से प्रेम किया, पाप से घृणा किया, पाप की बंधन से लोगों को आजाद किया। ओ यीशु मसीह का प्रेम है। कोई जाति भेद नहीं था, धर्म भेद नहीं था, रंग भेद नहीं था, कोई भी भेदभाव उनके पास नहीं था, कोई भी पक्षपात उनके पास नहीं था। वो सबको बराबर प्रेम किया। बाइबल कहते जितनों ने उसकी ओर देखा उनकी मुंह काला नहीं हुआ, जितनों ने उसके नाम को लिया वो कभी लज्जित नहीं हुआ, किसी को भी उसके पास आने का अनुमति था। बाइबल कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह पिता ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौते बेटे को यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई में हर कोई आता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो जाए परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर की चाहत है कि कोई भी नाश ना हो जाए, कोई भी शैतान के बंधन में ना जिए, कोई भी निराशा में, गरीबी में, पाप में, बंधन में, बीमारी में ऐसा ना जिए। हर कोई उद्धार पाए, हर कोई अनंत जीवन पाए, हर कोई पाप से छुटकारा पाए। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी तो वही है, लेकिन इस दुनिया में एक शैतान की दुष्टात्मा का शक्ति है जो आपको पाप में फंसाना चाहता है, लड़ाई में, झगड़ा में, गुस्सा में, निराशा में और पाप में, बीमारी में, गरीबी में, चिड़चिड़ापन में, हर प्रकार की बुराई में हमें फंसाना चाहता है। हमारा मन दिमाग को पूरा पाप से, गलत बातों से भर देता है, हमारे स्वभाव को बिगाड़ देता है और हमें पाप में, नरक की रास्ता में लेकर चलता है। लेकिन उसमें से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। वो हमसे इतना प्रेम किया, हमारी पाप की सजा हमको नहीं दिया, हमारी श्राप की, हमारी गलतियों की सजा, उसके दंड हमको नहीं दिया। उन सारे पाप की बोझ को, सारी सजा को अपने ऊपर लिया और निर्दोष प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, हमारे लिए बलिदान हुआ, मेरे और आपके पूरा दुनिया की पाप को अपने ऊपर लिया। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे खातिर क्रूस पर अपना जीवन दिया है, मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरे तिरस्कार के लिए और मेरा गरीबी के लिए, मुझे नरक से बचाने के लिए, मुझे अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मेरा पापों की सजा अपने ऊपर लेते हुए मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और मुझे धर्मी ठहराने के लिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, हालेलुया, मुझे वो स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दिया। जिस समय मैं ऐसे अंगीकार करूंगा, विश्वास करूंगा कि यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, उसी समय आपके सारे पाप क्षमा हो जाता है, शैतान की प्रभुता आपका जीवन में चले जाता है, यीशु मसीह आपका प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाता है, हमारा जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है, एक बड़ा शांति, एक बड़ा आनंद हमारे अंदर आता है, क्योंकि हमारे सारे समस्या का कारण पाप था। पाप की वजह से इस सारे समस्या आ गया है, पाप से छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह का प्रेम को हम अनुभव करना शुरू करता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। शराब पीने वाला शराब को छोड़ देगा, नशा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, गाली देने वाला, लड़ाई करने वाला, उसका जीवन बदल जाएगा। एक अच्छा जिंदगी, एक सुधरने वाला, सुधरा हुआ जिंदगी, सबसे प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, एक अच्छा जिंदगी, एक अच्छा परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाता है, जीवन में बदलावट आ जाता है, अच्छा सोचने लगता है, अच्छा करना शुरू करता है, क्योंकि जीवन का मकसद को, उद्देश्य को हमें समझ में आ जाता है। उस परमेश्वर की प्रेम जब हमको समझ में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन वो यीशु मसीह क्रूस पर मरा हुआ है, लेकिन मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो मृत्यु को हराकर इंसान की आखिरी शत्रु, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु, जिसके ऊपर इंसान अभी तक जीत नहीं पाया, उस शत्रु को यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, उस मृत्यु के ऊपर जय पाया, मरे हुओं के बीच में से यीशु मसीह जी उठा। दुनिया की इतिहास में मृत्यु को हराने वाला एक ही परमेश्वर है, एक ही है, और उसका नाम यीशु मसीह है। वो तीसरा दिन जी उठा, उसने बोला मैं जिंदा हूं, मृत्यु का अधोलोक का कुंजी मेरे हाथ में है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला मैं जिंदा हूं,
जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके अंदर से मृत्यु के डर दूर हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ प्रभु है। वो हर प्रकार की बीमारों को चंगा करता है, वो शैतान के बंधन से हमें आजादी देता है। सारे बातों से बढ़कर वो हमको आनंद जीवन देने के लिए आया। इस पृथ्वी का हमारा जिंदगी स्थायी नहीं है, हमेशा का नहीं है। जब तक इस पृथ्वी पर है प्रभु हमें संभालेगा, हमारे जरूरतों को पूरा करेगा, हमें आशीष देगा। लेकिन इसके बाद एक जिंदगी है, उस स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए बाइबल कहते हैं आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग वही है, सत्य वही है, दुनिया का ज्योति वही है, जीवन भी वही है, वो सब कुछ है। उसके प्रेम अनोखा है, अद्भुत है। मैंने मेरे जीवन में प्रभु के प्रेम को अनुभव किया, मेरे जीवन में मेरा जीवन बदल गया। ओ मेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार को देखा, असंभव को संभव होते हुए देखा। इंसान के हर एक बात की एक सीमा होता है, जो पैसा से कर सकता है, अपना बुद्धि से कर सकता है, हर चीज की एक सीमा होता है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं, उसका प्रेम का कोई सीमा नहीं, परमेश्वर का कार्य करने का कोई सीमा नहीं। हालेलुया। वो हर सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो सृष्टि करता है जिसने आकाश को, पृथ्वी को, समुद्र को, जो कुछ भी उसमें है, जो हमको दिखता नहीं है, सब कुछ को बनाने वाला अनादिकाल का परमेश्वर। उसका नाम है शांति का दाता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। वो हमें चंगा करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहते हैं कि मां अपने बच्चे को भूल जाएगा तो भी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमेशा आपकी संग रहने वाला, आपके साथ रहने वाला, कभी ना भूलने वाला एक परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके प्रेम अनोखा है, उसका जैसा कोई भी नहीं है। वो आपको गुस्सा करने वाला, आपको भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। कोई भी आपको नहीं समझते हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह आपको समझते हैं, आपके दिल की दुखों को समझते हैं, आपकी अकेलापन को समझते हैं, आपकी टूटा हुआ अवस्था को समझता है, आपके दिल कितना चोट खाया हुआ है, कितना धोखा खाया हुआ है, आप कितना टूटा हुआ है, कितना तिरस्कार आपका जीवन में है, ये कोई भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसा आप है वैसा आपको समझने वाला एक परमेश्वर है। उसके पास जितने भी लोग आए, इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़कर देखे, सुसमाचारों को पढ़कर देखे, हर टूटे हुए लोग उनके पास आए, सब लोगों ने तिरस्कार किया, सब लोगों ने छोड़ दिया। कोढ़ के बीमार उसके पास आए, यीशु उसके ऊपर हाथ रखा, वो चंगा हो गया। ओ 38 साल से कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई उसको बचाने वाला, सबने उसको त्याग दिया। उसको ढूंढ कर यीशु उनके पास जाता है। वो तरस खाने वाला प्रभु है, वो आपको चंगा करने वाला, आपके दिल की हर एक धड़कन को, दिल की हर एक दुखों को जानने वाला, समझने वाला एक परमेश्वर है। उसका ज्ञान का, उसकी सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं है। वो सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसका जैसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मुझे सुनने वाला प्रभु, प्रिय 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 प्रभु के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर की प्रेम को प्रकट किया क्रूस पर अपना जीवन देने के द्वारा। मेरे और आपके सारे पाप को, जन्म पाप हो, कर्म पाप हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, एक बार हम अंगीकार करने से वो पाप क्षमा किया जाएगा। हमारे कर्म के द्वारा नहीं, हम जब विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा आप धर्मी बन जाएगा, विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की संतान बन जाएगा, इन सारे स्वर्गीय आशीषों का वारिस बन जाएगा। एक बार उसके नाम को अंगीकार करके उसको जीवन में स्वीकार करने के द्वारा। हालेलुया। सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, सिर्फ छुटकारा के लिए नहीं, एक चमत्कार देखने के लिए नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, वो हमेशा का जिंदगी देने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर के ऊपर उसको अपना प्रभु के रूप में उसको पूरी तरीके से स्वीकार करेगा, अंगीकार करेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को हम देखेगा। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों का पत्री 15वें अध्याय उसके 19 में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्योंकि दुनिया में लोग सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आश करते हैं, एक ही जिंदगी है, मैक्सिमम आश करते हैं।
घमंड करते हुए, पैसा का घमंड दिखाता है, बहुत कुछ मैन पावर का, मनी पावर का घमंड दिखाता है, ये कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। ये दुनिया का जिंदगी हमेशा का नहीं है। इसलिए सिर्फ इसी जीवन के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा, घर के लिए, गाड़ी के लिए, शादी के लिए, चंगाई के लिए, पैसा के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखना बुद्धि नो अच्छी बात नहीं है। नो, वो बाइबल कहते हैं आप और मनुष्यों से भी अभागे हैं। क्यों यीशु के ऊपर विश्वास किया है? इस जीवन के लिए भी और आगे आने वाला जीवन के लिए भी, इस जीवन के लिए भी, आने वाला जीवन के लिए भी। इस जीवन में वो हमें आशीष देगा, हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। इस जीवन की हर एक जरूरतों के लिए मेरे लिए यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा पिता है, वो मुझे देगा। वो मेरा जीवन उसके हाथ में है, वो मुझे संभालेगा, मेरे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। बाइबल कहते हैं आयु पूरा होने के बाद ही आप दुनिया से जाएंगे। आयु पूरा होगा, आपके उद्देश्य पूरा होगा। इस पृथ्वी में जीने का, यहां पे जन्म होने का पूरा उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा और सारी आशीषों से, बरकतों से प्रभु आपको भर देगा। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके भविष्य को नया रास्ता खोलने के लिए, जो नहीं है उसे बनाने के लिए, अल्प तरीके से आपको चलाने के लिए परमेश्वर काफी है। साथ में इस जीवन के बाद एक जिंदगी है, उसके लिए भी यीशु मसीह ही काफी है। इन दोनों जिंदगी के लिए हम प्रभु के ऊपर विश्वास किया है। पापों से छुटकारा पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। शैतान के बंधन से आजाद होने के लिए, परमेश्वर की संतान बनकर जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। हालेलुया। इस दुनिया में आने वाले चुनौतियों के ऊपर, पाप की परीक्षा, बहुत कुछ परीक्षा है, माहौल, बहुत सारे परिस्थितियां जीवन में आएगा, उसके ऊपर जय पाने के लिए, उसके ऊपर जय पाते हुए आगे बढ़ने के लिए, हर समस्या का सामना करते हुए उसके ऊपर जय पाने के लिए बाइबल कहते हैं इन सारे बातों में आप जयवंत से भी बढ़कर है। अगर यीशु हमारे साथ है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। हर परिस्थिति के ऊपर हम जय पाएंगे, क्योंकि अंदर की हिम्मत है, सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, वो हमारा पक्ष में है, वो हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी आपको नहीं त्यागेगा। डरना नहीं, बड़ा भरोसा हमको मिलता है। उसकी प्रेम अहम है, अनोखा प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया है। कुछ मतलब के लिए नहीं, स्वार्थता के लिए नहीं, थोड़ा समय का कुछ बातों के लिए नहीं। ये हमारा हमेशा का साथी है, उद्धार करता है, हमारे स्वर्गीय पिता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमको आनंद जीवन देता है। हालेलुया। उस प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे और उस संगति में आगे बढ़ेंगे। आपका जिंदगी बहुत सुरक्षित रहेंगे, आशीष से भरा हुआ होंगे और आनंद जीवन का वारिस बनेंगे। इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर की सारी आशीषों को हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए प्रिय लोगों, और प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को पढ़े, इस संगति में आगे बढ़े, पवित्र जिंदगी को बिताए, पाप को छोड़ दे, शैतान के सारे कामों को छोड़ दे, दुनियादारी बातों को छोड़ दे। हालेलुया। यहां पे हम हमेशा के लिए नहीं है, आमीन, लेकिन जब तक है प्रभु की योजना के अनुसार है। प्रभु हमें संभालेगा, सब कुछ प्रभु देगा। भरोसा उसके ऊपर देके, ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा, ये आशा कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। ये हमेशा का रिश्ता है, ये हमेशा का जिंदगी है। ये प्रेम भी हमेशा का प्रेम है। आनंद प्रेम से हमसे प्रेम किया, आनंद जीवन के लिए हमें बुलाया। वो यीशु मसीह आपके साथ है, दुनिया की अंत तक हमेशा यीशु आपके साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। अगर आप बीमार हैं, यीशु के नाम से चंगे होने पाए, शैतान के सारे बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से आजाद होने पाए। अगर आप निराशा में हैं, किसी डिप्रेशन में हैं या किसी एडिक्शन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए, प्रभु के प्रेम से भर जाए और प्रभु के रास्ता में चलने का सामर्थ पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभु आपको भरने पाए। प्रभु का प्रेम में बने रहना। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Praise the Lord, church. I hope you all are doing well, and I am also praying every day that we will very soon we can meet together in our church
May God help us. I just want to thank Pastor Rajmohan for the inspiring message. May God bless him and use his ministry in the coming days. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you've given to each one of us, Lord Father. We thank you for your mercies, Lord Father. Father, we are here just because your mercies only, Father. Father, we pray for those who are listening to us, Lord Father. Father, we pray your blessing hand upon them, Lord Father. Provide them everything they needed, Father. Father, we pray that, Lord, that you protect everyone in New Shmonagar Church in your mighty hand, Father. Protect them, Lord Father. Cover them by the precious blood of Jesus, Lord Father. Father, I pray that no one may lack any good things, Lord Father. Father, you can bless the fried bread into 5,000 people, Lord Father. God, you can open the doors of heaven and give the manna, heavenly food to your children, Father. We pray that, Lord, that we cannot even imagine your ways, Lord Father. Father, you are the one who can answer our prayers, Lord Father. Father, we pray that you wipe out this virus from the face of Delhi, Lord Father. We pray for, Father, give wisdom to our leaders, Lord Father. Wisdom to our political leaders, Lord Father. Wisdom to our judges and police officers, Lord Father. That we all may become righteous and honest before you, Father. Father, heal this nation, Lord Father. God, heal this nation, Lord Father. Bless every church in Delhi, in India, Lord Father. We thank you, Lord Father. Father, we pray that, Lord, that those who are sick in their bodies, Lord Father, Father, your healing hands upon them, Lord Father. We pray that you wipe out this virus from the face of the earth, Lord Father. We thank you. We give you glory, honor, and praises, Lord Father. We, in Jesus' precious name, we pray, Father. Amen. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहे. आमीन. God bless you. See you on next Sunday. Amen.